back students, I'm your business teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School। बच्चों, कल की वीडियो में जो हमने ये चार्ट डिस्क्राइब किया था आपको, इसका हाफ पार्ट कल हम डिस्कस कर चुके थे, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज विच इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का हमने समझा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तीन तरह की इंडस्ट्री थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टैरिशरी। Again, primary and secondary is also divided into further parts, which is extractive genetic. Secondary is divided into manufacturing and construction. Again, manufacturing को हमने समझाया था कि ये 4 parts में प्रोसेस होती है, 4 मेथड से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। ठीक है। Now today we are going to study about the commerce. कॉमर्स जो है एक अपने आप में ये खुद एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर में वेरियस नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि कॉमर्स से हम क्या समझते हैं, जब हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्री से जब गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं और उन सर्विसेज को, उन गुड्स को जब हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो उस बीच में जो आने वाली हेल्पिंग एक्टिविटीज हैं, यानी कि जैसे कि गुड्स हमने प्रोड्यूस किया तो हमें उसे ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से मार्केट में पहुंचाना है और वो कंज्यूमर तक जाएगा। ठीक है। मार्केट में भी पहले आप होलसेलर्स को देते हैं, फिर होलसेलर्स रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स फाइनली जो है कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, यानी कि प्रोडक्ट को फिर हम एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उससे अट्रैक्ट हो और हमारा जो प्रोड्यूस गुड है वो मार्केट में अच्छे से सेल आउट हो जाए। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आ गई जो हेल्प करती हैं फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचने में, यानी कि जितनी भी रुकावटें हैं, जैसे कि अब एग्जांपल हम बात करें ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स ने क्या फैसिलिटेट कर दिया है, आप किसी भी जगह से, नो मैटर ऑफ टाइम, नो मैटर ऑफ प्लेस, ठीक है, कहीं से भी आप बैठे हुए किसी एक स्टेट में बैठे हुए दूसरी स्टेट से ऑर्डर कर सकते हो, एक सिटी से बैठे हुए दूसरी सिटी से आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और वो जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो डायरेक्टली आपको आपके डोर स्टेप पर वो सर्विस या फिर वो प्रोड्यूस गुड जो है, फिनिश गुड जो है वो पहुंचा देता है। तो ई कॉमर्स है। इसी तरह से कॉमर्स को जो हम समझेंगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड से हम क्या समझते हैं? ट्रेड से हम क्या समझते हैं? ट्रेड का मतलब हुआ जो हम सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे थे, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको हमने सेल करना है, एक्सचेंज करना है, ट्रांसफर करना है गुड्स और सर्विसेज को, तो वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है? ट्रेड की हेल्प से। इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में जो ट्रेड का एक रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं सर्विस को या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ट्रेड की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है। तो ट्रेड को भी 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? जब हम अपनी बनाई हुई गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको हम विद इन अ कंट्री ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि अपनी कंट्री में ही क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उसका क्या हो गया मतलब, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं। अब इंटरनल ट्रेड को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल का क्या मीनिंग हो गया, जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से, जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, वहां से जब प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स या सर्विसेज, तो वो हम सबसे पहले डायरेक्टली कंज्यूमर को तो नहीं भेजते, होलसेलर्स होते हैं, यानी कि होलसेलर्स क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से बल्क में, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं। ठीक है। फिर होलसेलर्स से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज किसको पहुंचती है? रिटेलर्स को, जो शॉपकीपर्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहां पर जो होलसेलर्स हैं वो क्या करते हैं, कांटेक्ट रिटेलर से करते हैं, या फिर रिटेलर जो है वो होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं कि हमें इतना सामान अपने शॉप के लिए, अपने शोरूम के लिए चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं बहुत सारे, तो जितने भी ये रिटेलर्स हैं वो किससे कांटेक्ट करते हैं? होलसेलर से। होलसेलर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती है उनसे, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके फर्म्स होती हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और बल्क में वो गुड्स की सर्विसेज जो भी होती है प्रोड्यूस की हुई, उनको परचेज करते हैं, वो रिटेलर्स को सेल आउट करते हैं। अगेन रिटेलर्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। जो सामान हमारे पास आता है, जो कंज्यूमेबल यूज गुड्स होते हैं, वो किसके पास, किसके थ्रू आते हैं हमारे पास? रिटेलर्स के। ठीक है।
इंटरनल ट्रेड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड से हम क्या समझते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब हम सर्विसेज को, गुड्स को किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ एक्सटर्नल में नंबर 1 है इंपोर्ट। अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री से कुछ प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं उनको या सेल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी सेल तो नहीं करेंगे, सेल तो आ जाएगी एक्सपोर्ट में, परचेज कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो वो किस में आ जाएगी, किस में कैटेगराइज की गई है? इंपोर्ट में। यानी कि इंपोर्ट करने का क्या मतलब है? किसी दूसरी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज का परचेज करना। सिमिलरली अगर हम अपने कंट्री में जो हमने गुड्स तैयार किया है उसको हम किसी दूसरे कंट्री में सेल आउट कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर आ जाएगा? एक्सपोर्ट। यानी कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे कंट्री में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, अगर उनको वो उसकी डिमांड दूसरे कंट्री में है तो सेल आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट है लास्ट इसमें एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है ये देखिए, समझ लीजिए कि सपोज हमें कुछ प्रोड्यूस गुड्स चाहिए, फिनिश गुड्स हमने कहाँ से, चाइना से या बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से, अमेरिका से हमने इंपोर्ट किया, अगेन उसको हमने फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करके, यानी कि स्पेयर पार्ट्स ले लिए हमने कहीं से, अमेरिका से या जापान से स्पेयर पार्ट्स लिए और उन स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके हमने सेल आउट कर दिया, कहाँ? किसी दूसरे कंट्री में, नेपाल में कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो गया? एंट्री पोर्ट हो गया। यानी कि कुछ पार्ट हमने उसका इंपोर्ट किया पहले उस प्रोडक्ट का और उसको फाइनल टच देके, फाइनल उसको फिनिश गुड्स बना के किसी दूसरे कंट्री में उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि सेल आउट कर दिया, तो वो हो गया एंट्री पोर्ट। तो ट्रेड में हमारे कितने पार्ट्स हो गए? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि विद इन कंट्री जो हम सेल और परचेज कर रहे हैं। एक्सटर्नल में क्या आ गया? यानी कि किसी दूसरी कंट्री से अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स ले रहे हैं तो इंपोर्ट हो गया, और अगर अपना बना हुआ प्रोडक्शन करा हुआ गुड्स हम एक्सपोर्ट यानी कि सेल कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और एंट्री पोर्ट क्या हो गया कि जो हमने प्रोड्यूस गुड्स एक कंट्री से इंपोर्ट किया उसको फाइनल टच देके, यानी कि उसको फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करके, उसको इनोवेट करके दूसरे कंट्री में सेल आउट कर दिया, तो वो हो गया एंट्री पोर्ट। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेड, किस तरह से कॉमर्स के अंदर जो ट्रेड टर्म है वो कैसे पूरा एक्टिविटीज जो है कैसे रन आउट की जाती है। नाउ नेक्स्ट है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये होती है हेल्पिंग एक्टिविटीज, हेल्पिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो जिसके बिना जो ट्रेड है वो इम्पॉसिबल है। अगर हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, अगर ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि हेल्पिंग जो एक्टिविटीज है अगर हमें नहीं होंगी, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हेल्पिंग सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो हम ट्रेड को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि हम सेल और परचेज गुड्स और सर्विसेज का नहीं कर पाएंगे। नाउ ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आ गया? नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, एज वी ऑल आर फैमिलियर के जब प्रोड्यूस गुड्स तैयार होगा तो वो मार्केट तक या किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री जो पहुंचेगा वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप कुछ हम लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कुछ भी फिनिश गुड्स तैयार हुआ, जितना भी कोई आइटम कंज्यूमेबल आइटम हुआ उसको हम ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है पहले हमने ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया, फिर 3-4 दिन जो प्रोसेस में लगते हैं वो क्यों लगते हैं? क्योंकि उसकी डिलीवरी होने में, यानी कि जो सामान मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से बनके पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग होकर फिर वो हमारे पास कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो डिलीवरी बॉयज है वो हम लोग को डिलीवर कर देते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसेस। वेयर हाउस का क्या मतलब हुआ? जो हमारा प्रोड्यूस गुड्स है, ठीक है, एकदम तो अल्टीमेटली तो सारा का सारा सोल्ड नहीं हो जाता, सेल आउट नहीं होता, तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो उनको स्टॉक में रखने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? जैसे गोडाउन्स होते हैं, फिनिश गुड्स को हम स्टोर भी तो करना है, ऑल ऑफ द सडन तो सारा प्रोड्यूस गुड्स सारा सेल आउट नहीं हो जाएगा, तो हमें वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। नाउ बैंकिंग का क्या फंक्शन रहता है? ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्यों कहलाता है? सपोज हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है और बल्क में करना है, तो उसका ट्रांजैक्शन अगर हम कैश में नहीं कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, या हम कंज्यूमर भी कोई चीज परचेज करता है तो आजकल सारा जैसे कि फीस है या कोई भी हमें बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो वो बैंकिंग की हेल्प से, सब कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सारा चीजें जितने भी ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन हो गई, तो बैंकिंग की हमें जरूरत पड़ती है। नाउ इंश्योरेंस से हम क्या समझते हैं? सपोज हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा गुड जो है वो तैयार हुआ जो सामान है वो क्या होता है? थेफ्ट हो, यानी कि चोरी हो जाता है या फायर हो जाती है, तो
उससे क्या होगा, जो लॉस हुआ है चोरी से या जो आग लगी हमारे गोडाउन में आग लग चुकी है अगर, तो जो सामान चोरी हुआ है अगर हम उसका इंश्योरेंस कराए हुए होंगे पहले से, उस गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, उस लॉस को रिकवर करती हैं और जितना भी लॉस होता है वो कौन पे करता है, फिर वो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो पे करती है। इंश्योरेंस कराने के लिए क्या करना पड़ता है, मंथली एक हमें इंस्टॉलमेंट जो है मंथली पेमेंट करना पड़ता है कि ये गुड्स जो है हमारा इंश्योर है, और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ऐसा होता है कि गुड्स में फायर लगती है या चोरी हो जाता है वो सामान, तो उसका जितना भी टोटल लॉस है वो रिकवर कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी। लास्ट है हमारा ये एडवर्टाइजिंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एडवर्टाइजिंग, इसकी जरूरत सबको पता है, आजकल नंबर ऑफ एड्स आते हैं और इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि कंज्यूमर जो है वो उसको देखकर मोस्टली क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस गुड्स है यानी कि जो सामान है उसको ऑर्डर करते हैं या परचेज कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक तरह की सर्विस है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्रमोट करेगा ट्रेड को। तो ये सारी जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि इन सर्विसेज के बिना ट्रेड इम्पॉसिबल नहीं है। और पूरी कॉमर्स की बात करें, अगर हमने प्रोड्यूस कर लिया है, इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर लिया है, लेकिन हमारे पास कॉमर्स नहीं, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है सेल और परचेज करने की, फ्री फ्लो ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनका फ्री फ्लो किसके हेल्प से पॉसिबल होगा, कॉमर्स के। और कॉमर्स को हमने कैटेगराइज करके वन बाय वन आज ये हेडिंग्स को समझा के किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में जो ये हमने इंपॉर्टेंट जो चार्ट स्टडी किया, इसका मतलब यानी कि हमने बिजनेस को समझा और उसकी जो टू कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज और उसकी सब कैटेगरीज को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक अपनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज आर टोटली डिपेंडेंट टू ईच अदर। कॉमर्स डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, एज वेल एज इंडस्ट्री डिपेंड करता है कॉमर्स पे। इंडस्ट्री का वर्क हो गया गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, और कॉमर्स का हो गया उन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक डिलीवर करना विदाउट एनी हिंड्रेंस, जिसमें ये सारी सर्विसेज जो है वो हेल्पिंग है। और ट्रेड पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं होगी यानी कि हम सेल और परचेज नहीं करेंगे, प्रोड्यूस गुड्स हमारा यूजलेस है, और वो किसकी हेल्प से यूजफुल होगा, जब हम ट्रेड करेंगे, सेल और परचेज करेंगे। अगर इंटरनली सेल कर रहे हैं तो यानी कंट्री में सेल कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल ट्रेड, एंड अगर हम कंट्री के बाहर सेल या परचेज कर रहे हैं वो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये सारा हमारा जो चार्ट है ये आपको एक ब्रीफ स्टडी करने में हेल्प करा, यानी कि बिजनेस क्या है और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज हैं जो इसकी चार्ट की बेस पे और इस पूरे चैप्टर की बेस पे जो है हम वो डिस्कस करेंगे। So thank you for watching our video and please like and subscribe our channel. Thank you so much.